परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, वह कहते हैं ना कि जितना हम पूरी उम्र में भी नहीं कर सकते उतना तो वो एक पल में कर देता है। संगत जी, हम सतगुरु के पास ना भी जाएं, परंतु कई बार सतगुरु खुद हम पर मेहर करने के लिए हमें चुन लेते हैं और हमारा उद्धार कर देते हैं। आज की ये साखी बड़े बाबा जी के समय की साखी है जी, और एक सच्ची घटना पर आधारित है जी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि जालंधर का रहने वाला है। आज की साखी में हम जानेंगे कि सतगुरु कैसे नसीब पलट कर रख देते हैं। बाबा जी अपनी मौज में आ जाए तो फर्श से उठाकर अर्श पर रख देते हैं, और जिस दिन आपको अपने सतगुरु अपने बाबा जी पर एकदम अटल और सच्चा विश्वास हो जाएगा, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हमारी नीयत अगर अच्छी है तो हमारे बाबा जी हमारे लिए कुछ भी कर देते हैं। एक और हम कुछ सोचते हैं और दूसरी ओर वो सोच पूरी होती नजर आती है। सात संगत जी, एक बार सतगुरु ने जालंधर शहर में सत्संग फरमाया और उसके बाद उन्हें किसी दूसरे शहर सत्संग फरमाने के लिए जाना था। सात संगत जी, उस समय इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, तो बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि किसी टैक्सी वाले को बुलवाओ, आगे सत्संग के लिए जाना है। बाबा जी के हुक्म पर सेवादार गाड़ी लेने गए, पर उन्हें गाड़ी नहीं मिली। टैक्सी स्टैंड पर जो टैक्सियां खड़ी थी उन्हें अलग अलग जगह जाना था, इसीलिए टैक्सी का इंतजाम नहीं हो पाया। फिर सेवादारों ने देखा कि वहाँ एक टैक्सी वाला खाली बैठा है। सेवादार उसके पास गए और चलने को कहा कि तू चल हमारे बाबा जी को लेकर। वो मान गया, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा पैसे मांगने लगा। तो सेवादारों ने कहा कि भाई जायज़ पैसे ले लो, बाबा जी ने जाना है। तो वह बोला कि मैं नहीं जानता कौन बाबा है तुम्हारा, लेकिन इससे कम मैं चलूँगा तो मुझे कुछ नहीं बचेगा। अब बाबा जी उसकी गाड़ी में आकर बैठ गए। उस टैक्सी ड्राइवर को कहा, मालूम था कि उसकी टैक्सी में खुद सतगुरु आकर बैठे हैं। उसे लगा कोई आम बाबा होगा, इसीलिए उसने बाबा जी का ना तो कोई सत्कार किया ना गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाबा जी को बैठाने के लिए सेवादारों ने ही दरवाज़ा खोला और बाबा जी को गाड़ी के अंदर बिठाया। अब बाबा जी ने अपने साथ 4 सेवादार भी बिठा लिए। ये देख तो टैक्सी वाला चिढ़ने लगा और पूरा रास्ता बड़बड़ाता गया कि मेरी गाड़ी में इतने सारे लोग बिठा दिए, मेरी गाड़ी का पूरा सत्यानाश कर दिया। यह क्या तरीका है गाड़ी में बैठने का। पर उसकी बातों पर बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, बाबा जी मुस्कुराते जा रहे थे। अब गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि बाबा जी की कोहनी उसे टैक्सी वाले को लग गई, तो उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अगर दोबारा कोहनी लगी तो गाड़ी रोककर रास्ते में ही उतार दूंगा। अब बाबा जी के साथ जो सेवादार थे उन्हें गुस्सा आ गया। वह गुस्से में कुछ कहते, पर बाबा जी ने इशारे से उन्हें रोक दिया, क्योंकि इसमें उस टैक्सी वाले की गलती नहीं थी। उसे क्या मालूम, जिनके दर्शनों के लिए लाखों लोग धूप और बारिश में भी घंटों इंतजार में बैठ सकते हैं, वो सतगुरु खुद उसके बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं। पर बाबा जी ने ठान रखा था कि आज इस ड्राइवर का भला जरूर करना है। सतगुरु जानते हैं कि संगत को अपनी पहचान कैसे करवानी है। अब थोड़ी देर बाद बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस ड्राइवर के सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। ये देख वो और भड़क गया और उसने गुस्से से गाड़ी रोक दी और बोला, यहीं उतर जाओ तुम सारे। तो बाबा जी बोले, चलो भाई अब ध्यान से बैठेंगे। गाड़ी फिर चल पड़ी। अब जब वह गाड़ी सत्संग वाली जगह पर पहुंची जहां बाबा जी सत्संग फरमाने आए थे, तो वहां का नज़ारा देखकर वो टैक्सी वाला हैरान हो गया। लाखों लोग बाबा जी के स्वागत में अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। जब उसने देखा कि इतनी लाखों में संगत बाबा जी के दर्शन के लिए आई हुई थी, तो उसको खुद पर शर्म आने लगी।
कि इतने बड़े महात्मा उसकी गाड़ी में बैठे और वह उनकी बेइज्जती करता जा रहा था, और यहाँ ये लाखों लोग उनके दर्शनों के लिए तड़प रही है। यह नज़ारा देखकर उस ड्राइवर की आंखों से आंसू बह गए। अपनी गाड़ी में बैठकर वह सारा नज़ारा देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। और जब बाबा जी सत्संग फरमाकर वापस जाने के लिए उठे तो तब तक संगत को पता चल ही गया था कि बाबा जी टैक्सी करके आए हैं। तो संगत ने अपनी अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोल दिए और बाबा जी से अरदास करने लगे कि बाबा जी आप इस गाड़ी में चलिए। बाबा जी ने कहा हम जिस गाड़ी में आए हैं उसी गाड़ी में ही जाएंगे। संगत जी, बाबा जी ने ठान जो रखी थी कि आज इस ड्राइवर का भला जरूर करना है। जब बाबा जी गाड़ी में बैठे तो वो ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। और जब बाबा जी अपने सत्संग केंद्र में अपने कमरे में गए तो वो टैक्सी वाला बाबा जी के पीछे पीछे चला गया और बाबा जी के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। तो बाबा जी बोले कोई बात नहीं। और फिर बाबा जी बोले कि टैक्सी तेरी अपनी है? तो वो बोला नहीं बाबा जी, इस टैक्सी का मालिक तो कोई और है, मैं तो बस इसको चलाता हूँ। तो बाबा जी बोले अपनी ले लो। तो वो चुपचाप खड़ा रहा। बाबा जी फिर बोले मालिक मेहर करेगा, टैक्सी भी खुद की होगी। यह सुनकर वो वहाँ से चला आया। पर कुछ दिन बाद क्या देखा, उसका कोई ज़मीनी विवाद बहुत सालों से चल रहा था जिसे वो जीत गया और उसने अपनी टैक्सी खरीद ली। फिर उसे याद आया ये तो बाबा जी ने वचन किए थे कि मालिक मेहर करेगा, टैक्सी भी अपनी हो जाएगी। अब वह खुशी खुशी मिठाई लेकर बाबा जी के पास शुक्रिया करने के लिए गया। तो बाबा जी फिर बोले तेरे पास दुकान है? तो वो टैक्सी वाला बोला नहीं बाबा जी। तो बाबा जी बोले कोई बात नहीं, वह भी हो जाएगी, मालिक मेहर करेंगे। थोड़े दिन में दुकान भी अपनी हो गई। जब दुकान का शुक्राना करने उस दिन वो बाबा जी के पास गया तो बाबा जी फिर बोले इतना कुछ है तेरे पास, टैक्सी है, दुकान है, तो तेरे पास खुद का घर भी होगा। तो वो बाबा जी को बोला नहीं बाबा जी, मेरे पास खुद का मकान नहीं है, किराए पर रहता हूँ। तो बाबा जी बोले मालिक मेहर करेंगे, थोड़े दिन में उसका खुद का मकान भी बन गया। इसका व्यापार इतना चल पड़ा कि उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रही। अब जब सारा परिवार बाबा जी का शुक्राना करने पहुंचा तो बाबा जी कुछ पूछते इससे पहले वो टैक्सी वाला बोल पड़ा बस बाबा जी, अब और इच्छा नहीं है किसी चीज़ की सिवाय एक चीज़ के। बाबा जी तो जानी जान थे कि ये किस चीज़ की चाह लेकर आया है, फिर भी उसके मुख से सुनना चाहते थे। बाबा जी बोले बता क्या चाहिए। उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और बोला बाबा जी, मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे नामदान की बख्शिश कर दीजिए। फिर बाबा जी बोले जी पहले मुझे ये बता कि मालिक ने तुझे इतना कुछ दे दिया, क्या तू उसका शुक्राना सुबह 3 बजे उठकर करता है? तो टैक्सी वाला बोला नहीं। तो बाबा जी बोले पहले सुबह 3 बजे उठना शुरू कर। तो वो टैक्सी वाला वहाँ से चला गया और बाबा जी के हुक्म के अनुसार रोज सुबह 3 बजे उठ जाता और मालिक की याद में बैठ जाता। फिर कुछ दिनों के बाद बाबा जी को जब लगा कि अब ये नाम के काबिल हो गया है तो उसको नामदान की बख्शिश की और कहा भजन सिमरन कर और यह जो कुछ तुझे मालिक ने दिया है भजन सिमरन करेगा तो यह हमेशा तेरे पास टिके रहेंगे। सासंगत जी, बाबा जी की मेहर करने का अंदाज ही अलग होता है। पहले उसको सब कुछ दे दिया, फिर उसको सुबह 3 बजे भजन सिमरन पर बिठाने की आदत डलवाई, उसके बाद उसको नाम की बख्शिश करके अपनी शरण दी। प्यारी सासंगत जी, कभी निराश मत होना। बाबा जी को सब पता है, उन्हें मालूम है उनके प्यारों में से किसको कब और क्या देना है।
समय आने पर वो खुद चुन लेंगे। सबका वक्त आएगा, इंतज़ार करो, सब बहुत अच्छा होगा। अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं छोड़ना है। संगत जी, आज की ये साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।